नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सभी 12 राशि वालों के लिए ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे हर व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा जरूर होता है और चंद्रमा का इतना बड़ा महत्व है कि उसके बिना कोई काम नहीं चल सकता। वो आपके मन को गवर्न करता है, आपका मन कैसा है और वे ऑफ वर्किंग, लिविंग, टॉकिंग, थिंकिंग जो भी है सब कुछ इसी के आधार पर होता है। ये किन किन भावों में कैसे फल देते हैं ये तो आप समझेंगे ही, साथ ही साथ आपको इसकी महादशा का फल का परिणाम आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा की सत्ता के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। क्योंकि अब देखिए, एक महीने का अगर आप प्रिडिक्शन जानना चाहते हैं तो सूर्य से पता चलता है, और एक दिन का जानना चाहते हैं तो इससे पता चलता है। तो डेली का अगर आपको ये पता चल जाए कि आज मेरा समय खराब है, तो आप बहुत सचेत होकर के चलते हैं तो आपका वर्तमान ठीक हो जाता है। वर्तमान ठीक होगा तो भविष्य ठीक होगा ही होगा। साथ ही साथ एक वर्ष का जानना है तो बृहस्पति से पता चल जाता है, और 2 या 2.5 वर्ष का जानना है तो शनि से। 1.5 वर्ष की जो पोजीशन है वो मोटा मोटा, और इस समय क्या आपको चुनौतियां आने वाली या चल रही हैं ये राहु केतु बताते हैं। क्योंकि राहु केतु एट ए टाइम एक हाउस नहीं बल्कि 2-2 हाउस को ऑक्यूपाई कर देते हैं। अगर एक जगह अच्छा फल दे रहे तो दूसरी जगह खराब भी देंगे। ऐसी संभावना बहुत कम रहती है कि राहु और केतु दोनों अच्छे ही फल दे, एक खराब तो एक अच्छा। देखना, आप अनुभव करना। अब हम चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा 12 के 12 भाव में किस प्रकार बिहेव करते हैं या उन चंद्रमा के अनुसार आपके लक्षण कैसे होते हैं ये बनाता है, या जीवन में आप किस तरह के चंद्रमा के द्वारा लाभ और हानि प्राप्त करते हैं। आपकी राशि कौन तय करता है ये भी चंद्रमा बताते हैं। चंद्रमा के बिना, यानी के 2.25 नक्षत्रों से मिलकर एक राशि बनती है, यानी कि 9 चरण होंगे, 2.25 नक्षत्र, तो आपकी राशि निर्धारित हो जाती है। तो अब कुल मिलाकर के आप ये देखिए, एक ही राशि के हर व्यक्ति एक ही नेचर का नहीं हो सकता, ध्यान देना। हाँ, ट्रांजिट मोशन में भी ग्रह अलग अलग फल देंगे, क्योंकि 9 चरण हैं एक राशि के। अब लोग बोलते हैं मेरी भी राशि यही है, इसकी भी यही है, लेकिन गोचर के हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे शनि का गोचर है, सूर्य का गोचर है, तो लगभग वैसे ही लक्षण आपको नजर आते हैं। लेकिन चरणों के हिसाब से अगर देखा जाए तो महादशाएं भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। आइए, लगन में चंद्रमा। लगन में चंद्रमा समस्त सुख प्रदान करता है। आपका अच्छा स्वरूप, आपकी अच्छी पर्सनैलिटी, आपके अच्छे वस्त्र और अच्छा खान पान, और ये चंद्रमा अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। जिसके लग्न में चंद्रमा होगा वो इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव, चंचल प्रवृत्ति का, हर चीज में जल्दबाजी, और किसी के शब्दों को अलग ढंग से ले लेता है। कोई आपसे बात कर रहा है तो आप उसके भाव को, अर्थ को ना समझ करके अपनी तरफ से अर्थ लगाते हैं। ये चंद्रमा लग्न का है। दूध, घी, दही, इस टाइप के अच्छे दूध के प्रोडक्ट, सफेद वस्तुओं में उसका अनुराग बना रहता है। बाकी जो, अगर उसकी राशि क्या है, उस राशि का जो कलर है वो भी डोमिनेट करता है उसको। तो मेष से लेकर मीन तक अलग अलग कलर का इसका स्वभाव अलग रहता है। दूसरे भाव में धन, कुटुंब, वाणी, ये भाव इतना जबरदस्त है कि यानी कि चंद्रमा ही वाणी, अच्छी वाणी बुलवाता है। चंद्रमा ही धन और वैभव सब कुछ देता है। सोना चांदी कुछ आदमियों को शौक होता है
कि डॉलर इकट्ठा करना, अलग अलग देशों की करेंसी इकट्ठा करना, या सोना चांदी तांबा ऐसी धातुओं के प्रति आकर्षण होता है। तीसरे भाव में चंद्रमा आकर्षक आपका बहुत ज्यादा बड़ा पराक्रम देता है। लेकिन यहां जो चंद्रमा है अच्छे परिणाम बहुत सारे नहीं देता तीसरे भाव के हिसाब से, अपितु इसके दूसरा पहलू देखिए, इस चंद्रमा की आपके भाग्य को उन्नत करने में बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी का यहाँ कर्क है तो मकर पर दृष्टि होगी, मकर है तो कर्क के ऊपर अच्छा परिणाम होगा। अगर किसी का 8 अंक है और यहाँ चंद्रमा है तो यहाँ उच्च दृष्टि होगी। अलग अलग, यानी कि एक ही ग्रह के कई पहलू देखने को मिलते हैं। चतुर्थ भाव में चंद्रमा, ये माता का कारक है। माता, इस संसार के अंदर चंद्रमा आपके मन को गवर्न भी करता है। आपकी विद्या, बुद्धि, शिक्षा तथा सब, देखिए मेल फीमेल चाइल्ड, आपकी पत्नी और आपकी माता, आपकी ग्रैंड मदर, इन सब का कारक चंद्रमा बन जाता है। क्योंकि चंद्रमा जो है, चंद्रमा मन सो जाता, मन का भी प्रतीक है, जल का प्रतीक भी है, और आपकी माता का स्वास्थ्य कैसा है वो भी इससे पता चलेगा, या आपके माता के प्रति आपका कितना प्रेम, अनुराग, मान सम्मान, स्नेह, सब कुछ। एक नई चीज, अगर आपके खेत में या घर में आप ट्यूबवेल लगाते हैं या नल लगाते हैं, नल, हैंडपंप या जल का स्रोत, तो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से आप देखेंगे कई प्रदेश ऐसे हैं जहां ब्राह्मणों से मुहूर्त निकलवाते हैं कि मैं जहां खुदाई कर रहा हूं, ज्यादातर राजस्थान में, क्या वहां कुआं खोदना है तो पानी मीठा निकलेगा या नहीं, खारा पानी निकलेगा या नहीं, इस बात को तय करने के लिए भी चंद्रमा ही देखा जाता है। रिसोर्सेज ऑफ वाटर चतुर्थ भाव है। अब पंचम भाव में आपकी संतानें बहुत अच्छी होंगी, बड़ी उन्नति करने वाली होंगी, दीर्घायु होंगी, ज्ञानी होंगी, बहुत उच्च शिक्षा पाने वाली भी होंगी। कई बार हमने देखा है कि अगर चंद्रमा स्वग्रही है और श्लेषा नक्षत्र में है तो कई बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, आजकल उसका कुछ ज्यादा ही चलन है, बच्चे बोलते नहीं हैं। अगर वो बोल नहीं और लेट हो रहे हैं बोलने में, तो वो जो समस्या है, एक अंग्रेजी में अलग सा नाम दिया हुआ है उसका, इसको ये वाक शक्ति से जोड़ा जाता है और चंद्रमा उसका कारक होता है, और वो किस भाव में है उस बच्चे के निर्भर करता है। अब आइए, बहुत महत्वपूर्ण चीज, संसार में इस भाव को, छठे भाव को बहुत एकदम महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और पहले अध्याय से लेकर ज्योतिष के और लास्ट तक यही चर्चा बार बार होती है छठे भाव के चंद्रमा की, छठे की और आठवें की। आठवें पर आएंगे हम, अभी पहले छठे को कवर करते हैं। छठा जो चंद्रमा है, रोग कारक, बीमारी, नेगेटिव थॉट्स, पेट के रोग, मन के रोग, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव साइकोसिस के साथ साथ ये जो चंद्रमा है, अगर शुक्ल पक्ष का है तो, और रात में आपका जन्म हुआ है, अगर आपका जन्म कृष्ण पक्ष में है और जन्म दिन में हुआ है, तो ये चंद्रमा आपकी माता के समान रक्षा करेगा, ये भी और ये भी, किसी भी राशि में बैठा हो। अल्पायु योग, वैसे तो अल्पायु योग अलग अलग ग्रह से हैं, ये सारे के सारे भाव का स्वामी कोई भी मार्केश हो सकता है, कोई भी मृत्यु का कारक या कारण बन सकता है। अकाल मृत्यु हो, चाहे जल में डूबने से हो, या कोई भी कारण हो, एक्सीडेंटल डेथ भी होती है संसार में, जरूरी नहीं कि उसका कारण चंद्रमा ही होता है। लेकिन एक सामान्य रूप से अल्पायु योग, दीर्घायु योग का निर्णय अधिकांश रूप से इन भावों से भी किया जाता है। मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, कृष्ण पक्ष निशा जाता है, शुक्ल पक्ष दिवा जाता है।
इस सिद्धांत के अनुसार ये आयु तय की जाती है। अब आइए सप्तम भाव पर। सप्तम भाव में चंद्रमा होता है तो पत्नी सुंदर मिलती है, अगर स्त्री है तो पति अच्छा मिलता है, कमाऊ, उसका रोजगार बहुत अच्छा, धन, वैभव, पैसा, व्यापार, रोजगार, नौकरी, आभूषण, हर चीज संसार के समस्त सुखों से युक्त होता है। सप्तम भाव बहुत अच्छा है भाई। रेयर एंड रेयरेस्ट होगा कोई केस ऐसा जहां लड़ाई झगड़े तलाक होते होंगे। मैंने कई बार यहाँ वृश्चिक का चंद्रमा और वृषभ राशि का चंद्रमा भी देखा है, और जहां 4 लिखा होगा तो यानी कि स्वग्रही है, फिर भी लड़ाई झगड़े होते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कुंडली का मिलान किस प्रकार से किया है। ऐसे बहुत केस हैं संसार में। अब आइए अष्टम भाव का चंद्रमा विद्वत्ता की कसौटी पर खरा उतरता है मनुष्य। और पेट का रोग, उस आदमी की मृत्यु का कारण या तो जल होता है, जल देखिए पानी, या मानसिक तनाव, या तीसरा कारण है पेट में पानी भर जाना, या अतिसार एक रोग है जिसको डायरिया बोलते हैं। डायरिया, अतिसार रोग से मृत्यु होती है, या अतिसार रोग, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, गैस्ट्रोएंटराइटिस, ये। और आजकल इस रोग का नाम रखा हुआ IBS, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। सिंड्रोम है, रोग नहीं है। ये कभी हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है। तो ये मन से चलता है, नोट कर लेना। बड़े बड़े चिकित्सक इस वीडियो को सुन रहे होंगे और दे नोज वेरी वेल अबाउट दिस डिजीज IBS। अब ये आइए, यहाँ जो भाग्य स्थान है, जिसके भाग्य स्थान में चंद्रमा होंगे वो अद्वितीय मान सम्मान के साथ साथ जीवन में भाग्य ही उसका फलता फूलता जीवन भर। भाग्य उसकी गाड़ी को लेकर के चलता है। तो भगवान की कुछ कृपा उसकी गाड़ी को हाँकने में मदद करती है, क्योंकि ये भाग्य है, ये धर्म भी है। धर्म ध्वजा भाग्य उसके साथ साथ रहता है। भाग्यशाली होते हैं, और भाग्यशाली होते इसीलिए चंद्रमा की जो सत्ता है उसकी जो चाबी है यहाँ है, उसकी चाबी यहाँ भी है, इधर भी, यहाँ भी, इस भाव में यहाँ तो है ही 100%, इधर भी है, इधर भी है। आइए अब तो ये भाव बहुत अच्छा चंद्रमा आपके लिए शुभ फल प्रदान करता है। अब 10वें भाव में चंद्रमा देखिए, इसके फल जानिए। एक तो कर्म बहुत अच्छे करता है, और दूसरों को ज्ञान और शिक्षा देने में निपुण। ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनके कर्म बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे आदमी अपने कर्म से बदनाम बहुत कम होते हैं। अगर होंगे चंद्रमा नीच राशि में तो अलग मैटर होगा, या केतु के साथ है, राहु के, शनि के, अलग मैटर है। लेकिन अकेला चंद्रमा हो, या बृहस्पति साथ में हो, या बृहस्पति से दृष्ट हो, अलग अलग मायने। ये चंद्रमा राजाओं और महाराजाओं की कुंडली में ही देखने को मिलता है। उनके कर्म शुभ कर्मन ते कबहु न टरो, शुभ कर्म करते हो, शुभ कर्म ही इनको इनकी पहचान दिलाता है। ऐसे व्यक्ति अध्यापक, वकील, जज, डॉक्टर, कंप्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर या इंस्ट्रक्टर, बहुत लास्ट में टर जरूर लगता है जी। जितने भी टर हैं वो बहुत अच्छे ही होते हैं। डायरेक्टर और मतलब टीचर, तो टीचर को इंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं। गुरु बहुत बड़ी चीज है। तो इस संसार में सबसे बड़ा पद किसका है? गुरु का। अब राष्ट्रपति का नहीं है, राष्ट्रपति का भी कोई गुरु जरूर रहा होगा, यानी कि गुरु
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये चंद्रमा अद्वितीय छवि देता है और विश्व प्रसिद्धि भी देता है। चक्रवर्ती सम्राट जितने हुए हैं सबकी कुंडली में यहां पर चंद्रमा पाया जाता है। अब इस पर आ जाओ। ऐसे व्यक्ति को शास्त्र कहते हैं कि रोज की आमदनी होती है, रोज, चाहे पेंशन से हो चाहे सरकारी आमदनी हो, यानी कि ऐसा ठप्पा लग जाता है, ऐसा रोजगार होता है, रोज धन कमाता है वो आदमी, रोज, कोई दिन ऐसा नहीं जाता। भगवान की वर्षा कुबेर के समान धन प्राप्त करता है, या मतलब गरीबी में कभी नहीं जी सकता। जिसका चंद्रमा यहां पर होगा वो कभी गरीब नहीं हो सकता, अभावग्रस्त नहीं हो सकता। और यहां पर जो चंद्रमा है वो खराब होता है, अच्छा नहीं होता, मति भ्रम, किसी की सुनता नहीं है। और जहां 3 अगर लिखा हो तो अच्छा नहीं देता फल, 8 लिखा हो तो भी अच्छे फल नहीं देता है, अगर 2 लिखा है तो भी अच्छे फल बहुत कम मिलते हैं, लेकिन वो होता धनवान ही है, खूब धनवान होता है जहां 2 होगा, लेकिन अलग अलग हिसाब है। अब चंद्रमा की दशा पर आ जाओ। आपको बहुत साफ साफ बताऊंगा कि चंद्रमा की जो सत्ता है, सत्ता क्यों लिखा गया, क्योंकि ये सत्ता दिलाता है। चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम। चंद्रमा की महादशा में सोना चांदी मोती सफेद वस्त्र खरीदता आदमी। कई ऐसे लोग भी देखेंगे चप्पल भी सफेद, सिर पर टोपी व्हाइट, शर्ट या पैंट या कुर्ता पायजामा व्हाइट ही, सॉक्स होगी उसकी, तो वो सफेद सफेद पहनता चंद्रमा के कारण। और चंद्रमा की महादशा में उसको बहुत सारी स्त्रियों के प्रति अनुराग बना रहता है, स्त्रियों का सुख मिलता है। रोटी बनाने वाली, झाड़ू पोछा से लेकर के उनके यहाँ महिलाएं सेवा करने के लिए बहुत रहती हैं। और चंद्रमा की महादशा में सोना चांदी धन ऐश्वर्य मणि मोती माणिक्य, और उसकी जो पत्नी है वो भी बहुत सुखी रहती है। निर्भर करता है कि आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं पति पत्नी के। तो चंद्रमा की महादशा का फल, चाहे किसी स्थान पर चंद्रमा बैठा हो, लिख लो कागज पर, ये चंद्रमा की महादशा में शत्रु ज्यादा होते हैं। अगर यहाँ 4 होगा तो यहाँ 11 होगा, उनको चंद्रमा मानसिक रोग भी देता है। अगर यहाँ 9 है तो यहाँ 2 होगा, मानसिक रोग दे सकता है। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 10 होगा, मानसिक रोग दे सकता है। तो मैं किसी को डायरेक्ट आरोप नहीं लगा रहा हूं और ना बताना चाहता हूं, क्योंकि लोग अलग अलग तरह के अपने हिसाब से हिसाब लगाते हैं। बोले इसने ऐसा बोला है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है। नहीं, जितना कहा जा रहा है उतना ही सुनिए आप। तो चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम चंद्रमा की महादशा है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 12 की 12 राशियों के दर्शकों के लिए सूचना यह है कि भारत, स्वतंत्र भारत की कुंडली में पिछले 10 वर्षों से चल रहा है चंद्रमा की दशा का कार्य फल। अब चंद्रमा जो है तीसरे भाव में, तीसरे भाव में जब चंद्रमा होता है तो ये धर्म का प्रतीक भी है। धर्म के नाम लेकर उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। जल से संबंधित कई रोग, तूफान, बाढ़, पता नहीं क्या क्या होता है, और षडाष्टक योग या बीच बीच में आते हैं। तो अन्न जो है, लिखा है अन्न जो है खेत में या गोदाम में सड़ जाता है, और भोजन करने के लिए पब्लिक को बांटने की बजाय वो पहले ही नष्ट हो जाता है। अन्न के ऊपर डालता है प्रभाव ये चंद्रमा की महादशा। इसके अलावा चंद्रमा धर्म, कर्म, ज्ञान, उपदेश, कथा, भागवत, पुराण, धर्म, इससे संबंधित कुछ लोग ढोंगी बाबा ऐसे पैदा होते हैं संसार में या भारत में। तो जो विद्वान लोग हैं उनकी कोई कदर नहीं होती, उनको कोई नहीं पूछेगा। ढोंगियों की कदर होगी, उनको सम्मान दिया जाएगा। असत्य
भाषण करने वाले लोगों को प्रमोट किया जाएगा। अरे नहीं भाई, चिंता मत करो, ये तो भले ही कोई बात नहीं, इसने गलती कर दी, लेकिन ये तो बाबा है। तो इसलिए ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा की महादशा में जो साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं, ये ऐसा लक्षण शास्त्रों में लिखा हुआ है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस संसार के अंदर चंद्रमा की जब महादशा आती है या चंद्रमा के जो प्रभाव होते हैं, उस देश में विज्ञान बहुत तरक्की करता है। उपग्रह छोड़े जाते हैं, ग्रहों की खोज, उपग्रहों की खोज होती है, तथा चंद्रमा के महादशा के दौरान ऐसा कीटाणु जिसकी कोई पहचान ना हो, और ये स्थिति पहले आई है, अगले साल फिर आ सकती है, उसका रीजन क्या है। अब हम मंगल की दशा में प्रवेश करेंगे। भारत, स्वतंत्र भारत की कुंडली में 3 सितंबर को मंगल की महादशा का प्रभाव होगा। चंद्रमा की महादशा 3 सितंबर 2025 तक चलती रहेगी, और वो जो मंगल होगा वो 12th हाउस का लॉर्ड होगा। हानि, खर्चा, व्यर्थ की ऊर्जा, ऊर्जा को वेस्ट हो जाएगी, ऊर्जा खर्च। इसके अलावा ये जो बीमारियां होंगी, इनके डायग्नोज नहीं होंगे। कई बार आप देखेंगे, पहले भी जो कोविड आया था उसके डायग्नोज, या ये कफ जो है ना, चंद्रमा का काम है कफ, कफ के रोग, मधुमेह से संबंधित। लेकिन शुक्र का समावेश होता है जब मधुमेह होता है। चंद्रमा जो है नाक, कान, गला, फेफड़े, बलगम निकलना, ये रोग उत्पन्न कराता है। इसके साथ साथ जल के जो स्रोत हैं, उनसे जो उद्गम हुआ वाटर बॉर्न डिजीज, जो पानी से उत्पन्न रोग, वाटर बॉर्न डिजीज के साथ साथ जो चंद्रमा है, चंद्रमा तीसरे स्थान पर होता है। तो शास्त्रों में लिखा है, या भारत की कुंडली के साथ साथ कुछ शासक ऐसे भी होते हैं, कुछ बोला है मैंने, शासक ऐसे भी होते हैं तो जनता के पैसे को लूट करके अपना भरण पोषण, अपना हित साध लेते हैं। ऐसा चंद्रमा की महादशा के साथ साथ जब गोचर ग्रह आते हैं, या अगले वर्ष जो समीकरण बन रहे हैं 2026 में, अतिचारी बृहस्पति का भी उसमें योगदान होगा। तो ये चंद्रमा की महादशा का मैंने आपको फल बताया, महादशा के साथ साथ गोचर। चंद्रमा जिनका खराब हो, मोती रत्न पहनना चाहिए, और वो मोती रत्न उनके मामाओं के द्वारा प्रदत्त होना चाहिए। मामा बनवा करके देंगे तो बोलते हैं चंदा मामा, मामा के द्वारा दिया हुआ चंद्रमा शुभ होता है। और हर पूर्णिमा या सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। इससे क्या होगा, चंद्रमा का राजयोग और आपको सौभाग्य भी प्राप्त होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।